हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बाय एडी सर। आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पढ़ा। आज आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बताएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि मोजले ने क्या किया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बताया था, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बोर साहब आए, बोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की व्याख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपके बोर, राग, वर्नर और बरी ने दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाया। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्गों का निर्माण किया। देखो कितने आवर्त? 7 आवर्त और 18 वर्ग का निर्माण। ये आपके आवर्त की संख्या है। जो क्षैतिज खाने हैं, क्षैतिज खाने को हम जनरली क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्षैतिज खाने को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, आया? 1 2 3, ये क्या है आपका? 4, ये आपका 5, 1 6, 1 2 3 4 5 6। एक और खींच दें, इसी में देखिए, इसी में देखिए 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7 आवर्त बनाए और वर्गों की संख्या जो खींच बनाया, उन्होंने कुल 18 वर्ग का निर्माण किया। क्या किया? उन्होंने 18 वर्ग का निर्माण किया। 2 बूंद जिंदगी का पहले देखिए। ये 7 आवर्त बनाए और क्या बनाए? ये 18 वर्ग बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक और यहीं बीच में बना देता हूँ। आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक यहाँ आगे 17 हो गया। 18 वर्ग देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16 और थोड़ा सा ये कर दें, आपका 16, 17 और 18। ये 17 वर्ग और क्या 18 वर्ग। ऐसे हम लोग जनरली क्या कह देते हैं? शून्य वर्ग का एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से
ये 18 वर्ग बनाए, ठीक है। पहले वर्ग में इन्होंने हाइड्रोजन, पहले आपने हाइड्रोजन रखा और इसके बाद 18वें वर्ग में हीलियम। इसके बाद आते हैं लिथियम आया, फिर आपका बेरिलियम आया। बेरिलियम के बाद यहां से आपको 13वें से है ना, 1 2 3 4 5 6, बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और मीथान। फिर इसके बाद आते हैं सोडियम से मैग्नीशियम, फिर यहाँ स्रोत एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसके बाद यहाँ से आपका पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपके क्या होते हैं, चौथे आवर्त से यही डी ब्लॉक चालू हो जाता है, यानी कि आपका क्या है, ये यहाँ से ले लें, ये आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और क्या है आपका, कॉपर और आपका जिंक। जिंक के बाद जैसे आप बढ़ते हैं गैलियम, गैलीनियम के बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन और आपका होता है क्रिप्टॉन। जैसे क्रिप्टॉन के बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखो हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। अब यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर इन इसमें फैला है। कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नानी, पापा, आंसू सब बीमार, यही कहलाते हैं नाइट्रोजन परिवार। ओ से टी ओ, फेज सी बी आई एट होम। फेज सी बी आई एट होम। हीलियम में क्रिप्टॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, जनान और क्या रेडान। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ से हेलिना की रब से फरियाद, बेटा माँ गए कार स्कूटर, बाप राजी, बाबू अली गए इंडिया थैलिया लेके, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नाना, पापा, आंसू सब बीमार, उससे टीपो, फेस ब्याई एट होम, है ना। ये आपके क्या होते हैं, पी ब्लॉक वाले तत्व, ठीक। अब यहाँ पर स्कैंडियम के बाद आता है आपका वाइट्रियम, वाइट्रियम के बाद आपका जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद नवेडियम, नवेडियम के बाद मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के बाद आपका रुथेनियम, इसके बाद रोहिडियम, आप इसके बाद आपका आता है प्लेडिनम, प्लेडिनम के बाद अर्जेंटेनम, अर्जेंटीना के बाद आपका कैडमियम, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको मालूम हो गया कि 3D श्रेणी और आपका 4D श्रेणी। यहाँ से अगला जो आता है आपका लेंथेनम आता है, ठीक है ना। लेंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 100 परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को अलग रख दिया गया। यहाँ क्या है, 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को अलग रख दिया गया, जिसे
हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या है, ये आपका जो श्रेणी है इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। आया, कंफर्म हुआ। अब इसके बाद जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से लेंथेनम के बाद अगला तत्व का जो खोज हो जाता है, जैसे यहाँ से हाफनियम है, टंटेलम है, टंटेलम है, टंगस्टन है, टंगस्टन बारहीनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, आपका प्लेटिनम है, एयू है और आपका एच है। ठीक है ना, आया। इस तरीके से यह खोज हुआ। लेंथेनम के बाद यहां से फिर आता एक्टिनाइड, एसी पर। यहां पुनः क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तत्वों को पीरियाडिक टेबल से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। यानी थोरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 90 से लॉरेंशियम तक 103 तत्व को 103 परमाणु क्रमांक तक अलग रख दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो आप ये चीज जो देखेंगे, ये आपका क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल होता है। ठीक, इसे जो जनरली हम लोग लिखते हैं ऐसा भी लिखते हैं रोमन लैंग्वेज में, इसे फर्स्ट डे करते हैं, इसे आपका सेकेंड डे करते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, थर्ड बी होता है, थर्ड बी के बाद आपका रोमन में फोर्थ बी होता है, फोर्थ बी के बाद फिफ्थ बी होता है, फिफ्थ बी के बाद आपका सिक्स बी होता है, सिक्स बी के बाद यहाँ पर सेवेंथ बी होता है, सेवेंथ बी के बाद यहाँ पर ये आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, यर्थ कहते हैं। यर्थ के बाद आपका फर्स्ट बी, फिर आपका क्या है, सेकेंड बी, सेकेंड बी के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है थर्ड ए, थर्ड ए के बाद आपका शुरू होता है फोर्थ ए, फोर्थ ए के बाद आपका फिफ्थ ए, फिफ्थ ए के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सिक्स ए, सिक्स ए के बाद आपका क्या है, सेवेंथ ए, और ये आपका क्या होता है, शून्य वर्ग हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप देखते हैं ये लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल का निर्माण। यहाँ पर कैसे बनाया गया ये भी सुन लेना भाई, ये भी जरा सुन लेना, ये आपका निर्माण कैसे हुआ। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित हुआ। डी ब्लॉक को यहाँ कहाँ लाया, चौथे आवर्त में क्यों लाया गया, देखो जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हो 20 का 2 8 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ध्यान देना। यानी ये जो ब्लॉक होता है ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है ना। अब देखो इसका आवर्त देखोगे 1 2 3 4, चौथा आवर्त है, कौन सा पीरियड है, चौथा पीरियड है। देखो 1 2 3 और 4 किस पीरियड में रखा गया, फोर्थ पीरियड में। कौन सा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, देखो दूसरा ब्लॉक है, यानी कि फोर्थ पीरियड और सेकेंड ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, अगर यही स्कैंडियम की बात होती थी, देखो स्कैंडियम 20 की बात, आप क्या करते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d1। आप ध्यान देना है 4s के बाद क्या आएगा 3d, यानी कौन किस श्रेणी का तत्व है, 3d का श्रेणी तत्व है। किस श्रेणी का तत्व है, 3d की श्रेणी का तत्व है। आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 2 8 9 और 2, 2 बाह्य कोश पूर्ण है, 2 आउटर शेल क्या है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है।
और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी श्रेणी में जा रहा है। इस नाते से इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, डी ब्लॉक का। बात कंफर्म। इसी रूप में आते हैं, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसी ब्लॉक का कहा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व, एस में जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व, पी में जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व। देखो कहते नहीं किया, अंतिम में जहां जाओ, प्रारंभ से मतलब नहीं होता, अंतिम में जहां जाए, अंतिम में जिसकी जहां से कर्म क्रिया हो वही उसका क्या गांव कहलाता है। कहते फला गांव के हैं लोग, कहते फला गांव के क्या हैं। अरे भैया कहीं रहोगे जा, अंतिम में कहाँ जाओगे, अपने गाँव में तो जाओगे, कहाँ आपके बालों छिलाएंगे, कहाँ आपके क्रियाक्रम में लोग भाग लेंगे, आपके खानदान वाले, आपके गांव वाले, सब जगह नहीं है। तो अंतिम में जो आपके कार्यक्रम में भाग ले वही आपका गांव कहलाता है। उसी तरीके से अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर इंटर करे वही उसका ब्लॉक, उसका ग्राम वही कहलाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो डी श्रेणी का तत्व कहलाएगा, पी में जाएगा पी श्रेणी का तत्व कहलाएगा, यस में जाएगा तो यस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। आया एकदम कन्फर्म। अंतिम कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा था। इसी रूप में आप देखो, इसी रूप में और आए मिटाते हैं, देखते जाओ। अगर यहीं पर विनेडियम का करते हैं 23 होता है, 2 8 8 2 कर दोगे भरना बंद हो जाए जब तक कि 18 न हो जाए, यानी कि हो गया आपका 20, 8 3 11, यहाँ पर क्या होगा 11। 2 बार को पूर्ण है कि नहीं। अगले टर्मिनस एसपीडीएम में करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। देखो 3d3, 1 2 और 3 आया कि नहीं है। 3d3 किस आवर्त का है, 1 2 3 और 4, चौथे आवर्त में है कि नहीं। अब वर्ग की संख्या बात हुई, वर्ग संख्या निकालने के एक तरीका और है, दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, उसमें से 8 घटा दो, कितना हुआ 3 तो हुआ, 11 2 अरे 5 होगा, कितना होगा 5। किस ब्लॉक में, किस वर्ग में है, 5वें वर्ग में। फिर बी में है कि नहीं है, 11 13 8 13। आप देखेंगे ऐसे वर्ग निकालेंगे। इसी रूप में मान लो आपसे मैग्नीज का आ जाता है, देखो मैग्नीज का 25 हुआ, 2 8 8 और 2, ये भरना बंद हो जाएगा जब तक इसमें 18 हो न जाए। तो बचा कितना हुआ 8 5 13। अब इसका वर्ग निकालना है, मान लो 13 धन 2 माइनस 8, 13 2 15 यानी 7। देखो मैग्नीज किस वर्ग का एलिमेंट है, 7वें वर्ग का, 7वीं वर्ग का एलिमेंट है ना। इस तरीके से आप आवर्त और वर्ग ज्ञात कर लोगे। 1 2 3 और 4 ये चौथा आवर्त है, ये घटाने पर जो प्राप्त हुआ है 5वां, ये 2 बार को पूर्ण हो तो उनके वर्गों की संख्या जो होती है दोनों अपूर्ण बारकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन -8। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, वर्ग संख्या इसका निकाल देते हैं। कन्फर्म हुआ। इसी रूप में आप गैलियम पे आ जाओ, जरा ध्यान देंगे, यहाँ भी आ जाओ। देखो ये क्या है, गैलियम का 31 होता है, 2 8 18 और आपका 3। किस वर्ग का एलिमेंट है, 3rd A है ना। किस वर्ग का एलिमेंट है, 3rd A वर्ग का एलिमेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर वर्गों की संख्या में किस ब्लॉक का तत्व आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। देखो यानी यहां से लेकर के यहां तक जो एलिमेंट हैं इसे हम पी ब्लॉक,
और यहां से लेकर के यहां तक जो एलिमेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक। एस पी डी। और नीचे जो आपकी हैं ये आपके क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आया, कंफर्म हुआ। इस प्रकार से दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस और पी के मध्य डी ब्लॉक को रखा गया है और एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से नीचे स्थान दे दिया गया है, यानी कि परमात्मा 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक। इसे लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहते हैं और इसे लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहते हैं और 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टेनाइड श्रेणी का तत्व कहते हैं। कंफर्म हुआ, एकदम आया। अब सवाल होता है इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, इनकी जो विशेषताएं होती हैं आप विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से देख करके आप बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, पी ब्लॉक के तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त, वर्ग संख्या 18। पहली विशेषता में है इसमें आवर्त संख्या 7 और वर्ग संख्या क्या है, 18। इन्हें फर्स्ट ए से लेकर के कहाँ तक, शून्य वर्ग तक व्यवस्थित किया गया है। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड भी ऐसे लिखते हुए चले जाइए और आपका लास्ट में क्या है, शून्य वर्ग के तत्व हो जाते हैं। बात क्लियर। दूसरा क्या, दूसरा क्या, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। यानी कि एस और पी ब्लॉक के तत्वों को मिला करके, यानी कि क्या है, एस और पी ब्लॉक के तत्व को मिला करके हम क्या कहते हैं, इसे सामान्य एलिमेंट अर्थात जनरल एलिमेंट कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। आज से आता है सामान्य तत्व किसे कहते हैं। आप बोलोगे एस और पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं, अर्थात शून्य वर्ग को लेते हुए आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला ध्यान दीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को एस और पी के मध्य में रखा गया है। दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। यदि यहाँ स्थान दिया गया होता तो आवर्त सारणी की स्थिति क्या होती, आपकी बिगड़ जाती। तो आवर्त सारणी की स्थिति न बिगड़ने पावे, इस कारण से इसे हम लोग क्या करते हैं, अलग स्थान दे देते हैं। बात क्लियर, एकदम आया, कोई दिक्कत। अब देखो इतना तो समय आया क्या होगा। अब यहाँ जैसे 100 आपका 3 होता है, 104 से यहाँ शुरू होगा, 105, 106, 107, 108, 109 ऐसे एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा जैसे 100 के ऊपर जाने लगा तो जो खोज तत्वों की खोज हुआ उस पर थोड़ा सा विवाद। विवाद क्या हुआ, लोग अपना अपना नाम, अपने अपने देश का नाम सब धरने लगे। तो IUPAC सिस्टम ने एक शर्त तय किया, ऐसा करो भैया कि अब जिधर खोजे जाए उसका एक मानक मान लो।
और मानक मान करके उनका नामकरण करो। ठीक है ना, मानक मान करके क्या करो, नामकरण करो। कैसे नामकरण करो? जीरो को उन्होंने कह दिया, मान लो जीरो मीन्स क्या होता है, नील, है ना। एक को कह दिया अन, दो को बोला बाई, तीन को कहा ट्राई, चार को कहा क्वार्टर, पांच को पैंट, छह को क्या कहा, जो छह है, छह को हेक्स माना, और सात को मान लिया हेप्ट, आठ को मान लिया आप्ट, और नौ को क्या किया, नौ। अब देखो इस आधार पर, क्योंकि सारे के सारे मेटल हैं, अंत में यम लगा करके उनका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण पूरा करने लगे। ठीक है, जैसे देखो भाई, देखो अगर कह दिया जाए 101 का नाम बताइए, एक को क्या कहते हो, अन, एक को अन, जीरो को नील, फिर एक को अन, अनिल अनियम, क्या है, अनिल अनियम, यानी लास्ट में यम जोड़ देना। ठीक है ना। ऐसे अगर 102 कहा जाता, एक को अन, जीरो को नील, दो को बाई, उसमें क्या जोड़ना, यम, यानी कि एक को पहले क्या लिख, अन, जीरो को लिख दिए नील, दो को लिखिए बाई, इसमें जोड़ दिए यम, क्या है, बायम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नामकरण करने लगते हैं। जैसे अगर 107 107 का नाम पूछ ले, इसको क्या बोलोगे, अन, इसको बोलो क्या बोलो, नील, इसको बोलोगे सेप्ट, अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम। इसी तरीके से अगर 108 होता, अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम। अगर यहाँ पर 104 होता तो एक को अन, जीरो को नील, चार को क्वार्टर, क्वार्टियम, अनिल क्वार्टियम। अगर आपसे क्वेश्चन देता 112 का किसी नाम बताओ, एक को का अन, फिर इसको अन, इसको बाई, है अन, अन बाइयम, अन अन बाइयम। अगर यहीं पर 232 का कह देना, दो को बाई, तीन को जीरो को नील, एक को अन, दो को बाई, तीन को ट्राई, चार को क्वाड, पांच को पेट, छह को हेक्स, सात को सेप्ट, आठ को आक, नौ को नोन, याद रखना। अब यहां पर दो पर बाई, ट्राई बाइयम, यानी कि आप क्या बोलोगे, बाई ट्राई बाइयम, बाई ट्राई बाइयम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका नामकरण भी कर लेते हैं। बात क्लियर, एकदम से है। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी आपकी होती है। बात क्लियर। आप देखो यहाँ पर सुनते जाइए, लंबा वीडियो जा रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषता पिछले वीडियो में दिखाया गया। इसे क्या कहोगे, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कि संक्रमण तत्व से बाहर निकाला गया अंदर से, इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। बात क्लियर। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, या ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व, इनकी विशेषताओं को पिछले वीडियो में बताया गया है। बात कन्फर्म। अब देखोगे यहाँ इस आवर्त को क्या कहोगे, अति लघु आवर्त। ये क्या है, लघु आवर्त। ये दोनों लघु आवर्त। ये क्या है, दीर्घ आवर्त। ये क्या है, अति दीर्घ आवर्त। पहले आवर्त को क्या कहोगे, लघु आवर्त।
दूसरे को पहला अच लघु आवर्त, दूसरे को लघु आवर्त, तीसरे को लघु आवर्त, चौथे को और पांचवें को दीर्घ आवर्त और छठे को अति दीर्घ आवर्त। अति लघु आवर्त में 2 तत्व, लघु आवर्त में 8 और 8 तत्व, दीर्घ आवर्त में 18 और 18 तत्व, अति दीर्घ आवर्त में 32 तत्व। अभी अगला ही तो खोज हो ही रहा है। बात समझ आया, कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप देखें दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, इसकी उपयोगिता भी आती है ना? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है? यह आवर्त सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण परिमाण क्रमांक पर क्या होता, आधारित होता है। यह आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बनाया गया है। इस आवर्त सारणी में कुल 18 क्या है वर्ग हैं और 7 आपके आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों को सम और विषम की श्रेणियां में नहीं रखा गया है ना? ये सब इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। कन्फर्म, क्लियर हुआ? आप देखेंगे इसमें लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त आदि के बारे में बताया गया है। इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना? इसके बाद तत्वों के जो गुण होंगे आवर्तिता में बेहद पाठ में बताया जाएगा। आयनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक बनता, विद्युतात्मकता, आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इसको आप जरूर देखते रहिएगा। वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा था, इस नाते इसी पर ब्रेक कर रहे हैं। शेयर करिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।